हेलो फ्रेंड्स, मैं शोक कुमार सैनी आपके सामने रेडियोग्राफी इन हिंदी का 5 मिनट 5 क्वेश्चन सेगमेंट लेके आया हूँ। इसमें एमपी पेप 2017 पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने है। इस सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब। रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? The ability of the X-ray tube to achieve high X-ray output, the capability of withstanding the heat generated by the large exposure. The purpose of the rotating anode is to spread the heat producing during an exposure over a large area of the anode. Fourth है, rotating anode decreases the total target area. तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, the ability of the X-ray tube to achieve high X-ray output. रोटेटिंग एनोड को हाई एक्सरे आउटपुट प्राप्त करने के लिए ही बनाया जाता है। ये इसकी एबिलिटी को एक्सरे आउटपुट की एबिलिटी को बढ़ा देता है। सेकंड है, इट्स कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंडिंग द हीट जनरेटेड बाय द लार्ज एक्सपोजर। ये लार्ज एक्सपोजर के कारण उत्पन्न होने वाली हीट को सहन करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये भी सही है। तीसरा है, द पर्पस ऑफ द रोटेटिंग anode is to spread the heat produced during an exposure over a large area of the anode. रोटेटिंग एनोड होता है, उसको बनाने का पर्पज ये होता है कि प्रोड्यूस्ड हीट को एक बहुत बड़े एरिया पर फैला दिया जाता है, जैसे ये रोटेटिंग एनोड है। अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो ये हो गया। तो इसमें जो फोकल स्पॉट पर जो हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट को पूरे रोटेटिंग एनोड की पेरिफेरी पर फैला दिया जाता है और यही इसका पर्पज होता है। फोर्थ, द रोटेटिंग एनोड डिक्रीजेज द टोटल टारगेट एरिया। रोटेटिंग एनोड टोटल टारगेट एरिया को डिक्रीज करता है। तो रोटेटिंग एनोड टोटल टारगेट एरिया को डिक्रीज नहीं करता, ये टोटल टारगेट एरिया को इंक्रीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए मटेरियल और बाय टचिंग इज नोन एज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड पोटेंशियल एनर्जी। हीट का ट्रांसफर 3 मेथड के द्वारा होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा। कंडक्शन में जो मटेरियल होते हैं उसके एटम पास पास स्थित होते हैं और ये थर्मल एनर्जी पाकर अपने स्थान पर वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे ये इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे हम इसको गर्म करके थर्मल एनर्जी देते रहेंगे तो ये अपने पास वाले एटम को हीट ट्रांसफर करेगा, ये अपने पास वाले को करेगा, ये अपने पास वाले को। इस तरह से हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह में होता है। कन्वेक्शन में जैसे हम किसी वाटर पॉट में वाटर या पानी को गर्म कर रहे हैं तो इसमें जो बेस के जो मॉलिक्यूल होंगे जो पॉट में, वो थर्मल एनर्जी एक्वायर करके खुद एनर्जी को लेकर ऊपर जाएंगे और ऊपर जो लो एनर्जी के जो एटम्स है वो नीचे आ जाएंगे। तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर एटम के द्वारा खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के कारण होता है। और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन जैसे सन से अर्थ पर आने वाली जो रेडिएशन एनर्जी है वो, ये इसको किसी मीडियम की या किसी एनवायरनमेंट की आवश्यकता या किसी मैटर की आवश्यकता नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो क्वेश्चन है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए मटेरियल और बाय टचिंग के द्वारा जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबल गोल्ड हैज ए न्यूक्लियस विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। स्टेबल न्यूक्लियस में प्रोटॉन 79 होते हैं, जबकि इसमें न्यूट्रॉन्स 118 होते हैं। इसमें N/P रेशियो 1 से ज़्यादा होता है, जिसमें 118/79 होता है, जिस कारण से ये स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल 90 डिग्री फ्लेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट इज मेनली डन फॉर। एल्बो जॉइंट का लेटरल 90 डिग्री फ्लेक्शन जो प्रोजेक्शन होता है वो किया जाता है पेशेंट कंफर्ट के लिए नहीं। द ओलेक्रोनन प्रोसेस कैन बी सीन इन प्रोफाइल। इस प्रोजेक्शन में ओलेक्रोनन प्रोसेस को हम एक प्रोफाइल में देख सकते हैं, एक सेपरेट इसको हम देख सकते हैं। रेडियस कैन बी सीन इन प्रोफाइल, अल्ना कैन बी सीन इन प्रोफाइल। तो ये मेनली ओलेक्रोनन प्रोसेस को प्रोफाइल में देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन यूनिट रोंटजन। रेडिएशन यूनिट रोंटजन की एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी? रोंटजन आयनाइजिंग रेडिएशन की यूनिट होती है। ये रेडिएशन की वो मात्रा होती है
जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर में एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज उत्पन्न कर सके, उस मात्रा को हम एक रोंजन कहते हैं। ये एक्सपोजर की यूनिट होती है। तो इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट मास ऑफ एयर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय रेडिएशन वर्कर, ये नहीं होगा। रेडिएशन इमिटेड बाय मटेरियल, ये भी नहीं होगा। रेडिएशन डोज इन एयर एंड टिश्यू, ये भी नहीं होगा। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।